वहीं भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने साधना न्यूज पर खास बातचीत की, जहां जिलाध्यक्ष ने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल बेमिसाल और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी समेत बेरोजगारी भत्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की मानदेय राशि बढ़ाए जाने पर भी छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल खड़े किए। 2023 विधानसभा जो है कुछ ही महीने शेष है और बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जो है काफ़ी चल पड़ा है और इसी कड़ी में जो है भूपेश बघेल सरकार राज्यों का दौरा लगाने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कई मोर्चों पर राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा, भूपेश बघेल सरकार जो है 4 साल बेमिसाल हाल ही में उन्होंने मनाया है और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की और 4 साल राज्य सरकार की गिना रही, कैसे देखते हैं इस मामले को? नमस्कार। 2003 से लेकर के 18 तक 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है। ये पूरा प्रदेश देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऋणी हैं। जो छत्तीसगढ़ आज़ादी के बाद विकास को लेकर के कोसों दूर रहा, लोग नारे देते रहे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों का विकास होने नहीं दिया। किसने होने नहीं दिया तो इतिहास पे जाना पड़ेगा। आज़ादी के बाद इस देश में कांग्रेसियों ने एक छत्रछाया राज्य किया। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो दुर्ग के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोतीलाल जी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय रविशंकर शुक्ल जी रहे। उसके सुपुत्र आदरणीय श्यामा प्रसाद शुक्ल जी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस प्रदेश के तीनों गौरव संयुक्त मध्य प्रदेश के एक के बाद एक मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या ये तीनों व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री काल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सोचे? नहीं सोचे। क्या ये पूरे छत्तीसगढ़ में वास करने वाले समस्त इनके विधायक सांसद लोग पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के दर्जा दिला पाए? नहीं दिला पाए। दिलाए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी, जिन्होंने एक बार सभा में बोले थे कि 11 सीट जितवा के दो, मैं दूंगा करके, लेकिन छत्तीसगढ़ वासी 11 सीट नहीं जिताए। उसके बाद भी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आदरणीय अटल जी ने दिया। उसके बाद सरकार किसकी बनी? तो कांग्रेस की बनी, जोगी जी बने। जोगी जी के भी 2000 से 2003 कार्यकाल देखे हैं, जिसमें तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी कदवार मंत्री हुआ करते थे। ये किसान लोगों के धान को पानी में डुबा डुबा के खरीदते थे, ये भी देखे हैं छत्तीसगढ़ के लोग। पर इस बात को तो मानेंगे ना कि भूपेश बघेल सरकार ने जो घोषणा किया था चुनाव में, उसे पूरा किया, समर्थन मूल्य बढ़ा करके धान खरीदी करने का। साहब देखो, छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों से हम सब कर्ज लेते हैं। छत्तीसगढ़ का हर किसान कर्ज लेते हैं। 0% कर्ज किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के किसान 17%, 18%, 14% सहकारी बैंकों में कर्ज मतलब ब्याज देते थे। उस ब्याज को ऋण मुक्त देने का व्यवस्था किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। धान खरीदी के लिए मैं 2000 में कृषि उपज मंडी का सदस्य निर्वाचित हुआ था। धान को मंडी में खरीदने की व्यवस्था के तहत घोषणा कर दिए थे, लेकिन हमारे किसान बंधु बहनें अपने अनाज को साल भर के कमाई को लेकर के आते थे, तो वहाँ रख रखाव के लिए कोई जगह नहीं था। मंडियों में गाय, सुअर, चोरी सब कुछ होता था। ये सहकारी बैंकों में धान खरीदी की व्यवस्था किसने कराया? तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कराया। धान खरीदी की व्यवस्था है तो पहले हम ही लोग भी खरीद रहे थे, हमारे शासनकाल में खरीद रहे थे। ठीक है। रहा सवाल 4 साल, 4.5 साल पहले
तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और इसके समस्त लोगों ने छत्तीसगढ़ के जनता के सामने हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ, आप लोग हमारी सरकार बनाओगे तो हम फलाने फलाने घोषणा पूरा करेंगे करके 36 लोक लुभाने वादे किए थे। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल जी और कांग्रेसियों से पूछना चाह रहा हूं कि 36 वादों में से किसी एक वादा पूरा नहीं किया है। अभी हाल ही में तो 3 घोषणा और की है। ये क्या चुनावी स्टंट है? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, और इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि बढ़ाई गई है, और प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी का भी वादा किया। ये क्या चुनावी स्टंट है? मैं विषय पे आ रहा हूं। ये कांग्रेसी लोग छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोल रहे हैं कि हमने प्रथम वादा किया था, जो सबसे बड़ा वादा था, किसानों के कर्ज माफी। जन घोषणा पत्र में इसके राहुल गांधी जी, टीएस बाबा जी, भूपेश बघेल जी ने किए थे कि छत्तीसगढ़ के किसानों के समस्त कर्ज माफी करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि मैं खुद भी किसान हूं, पाटन विधानसभा का किसान हूं। तो क्या आप खुश नहीं हैं? मैं किसान हूं, मैं सहकारी बैंक में खरीदी बिक्री करता हूं, ठीक है। मेरे से और जो अच्छे किसान हैं उन लोग क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं। कोई स्टेट बैंक के बनाए, कोई देना बैंक के बनाए, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा के बनाए। भिन्न भिन्न बैंकों से जो उन्नत किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, जिन लोगों को ये चीज़ सूझता है कि सहकारी बैंकों के अपेक्षा अन्य बैंकों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में ज़्यादा कर्ज मिलता है, ऐसे लोगों ने जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो कर्ज लिए थे, क्या उनके कर्ज माफ़ हो गए? नहीं हुआ। अब भूपेश बघेल जी बोल रहा है कि मैं धान खरीदी करता हूं। धान खरीदी तो साहब हम लोग भी करते हैं, और वो भी केंद्र सरकार अपना जो पैसा देता है उसमें से कुछ मिला देते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं भूपेश बघेल जी को कि छत्तीसगढ़ ही दुनिया के ऐसे प्रदेश है जहां के किसान लोगों के कर्जदार कौन है? तो प्रदेश सरकार है। दुनिया के किसान बैंकों के या सरकार के कर्जदार रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकार जो है किसानों के कर्जदार है। हमने या किसानों ने दिसंबर में, जनवरी में धान उत्पादन करने के बाद एक मुश्त बेच दिए। जब फसल एक मुश्त बेच दिए तो क्या भूपेश बघेल जी और प्रदेश के कांग्रेस सरकार ये किसानों को एक मुश्त पैसा दे रही? नहीं दे रही। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये किसान, जो गरीब किसान, मजदूर किसान जो अन्न उत्पादन करते हैं अपने परिश्रम से, उसको ले जाके बेचते हैं बैंकों में। इनके पैसे इन लोग 15 महीने 16 महीने बाद दे रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आप ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार खाली घोषणाएं कर रही है और वादों को अमल में नहीं ला पा रही है? जुमलेबाज हैं भूपेश बघेल जी और इनके सारे मंत्री, सारे विधायक लोग। कहते अलग हैं, करते अलग हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कथनी और करनी में काफी अंतर रहा है। अगर कथनी और करनी कांग्रेसियों का सही होता तो आज़ादी के बाद से ये हमारा भारत देश विश्व गुरु बन जाता, जगत गुरु बन जाता। और इतिहास मर रहा है कि ये आज़ादी की लड़ाई पे लड़ने वाला कांग्रेसी हैं, बोलते हैं कोई लोग नहीं है इन लोग। वो जो लड़ाई में जो भाग लिए थे वो कांग्रेस पार्टी ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं था, आज़ादी के लिए बनाए थे। उसका इन लोगों ने दुरुपयोग करते करते इस हिंदुस्तान को रसातल में लेके चले गए कांग्रेसी लोग। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कांग्रेस का आरोप है जी का सपना था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते थे कि गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में निवास करने वाला कोई भी हमारा गरीब बंधु टिप्पर में, पॉलीथीन पे या खप्पर के मकान पे या फिर पैरों के जो करंजे बना के रहते हैं, ऐसे मकान में ना रहें। बरसात में, बारिश में रात दिन जगना पड़ता है, गर्मी के समय पे लू जलता है, तो उनसे निजात दिलाने के लिए उन्होंने सपना देखे और सपनों को साकार किए कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी खप्पर मकान या कबीला वाला मकान नहीं रहेगा। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये कांग्रेसी लोगों को जीवन भर उसका उत्तर देना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास के हकदार थे, इनसे वंचित रखे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे पास मुद्दा नहीं है बोलते हैं। उस 36 वादों में से एक वादा तो बताए कांग्रेसी लोग जो पूरा किए। क्या शराबबंदी हो गया? इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। इस मुख्यमंत्री जी को चिंतन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के लिए जाने जाते थे, अच्छे लोगों के लिए जाने जाते थे। वो झारखंड सहित अन्य प्रदेशों में शराब की बिक्री कैसे ज़्यादा होगा, इसके लिए पहचान बढ़ रहा है। ये हमारा प्रदेश का दुर्गति है। क्या बेरोजगार लोगों को इन लोग पैसा दे डाले?
4.5 साल हो गया साहब, 4 महीने बाद तो चुनाव का उल्टा बिगुल बक गया है, आचार संहिता लगने वाला है, तब आप 50 ठो कंडीशन दे के बोल रहे हैं बच्चों को हम जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन है, उसको पैसा देंगे। दे डाले? नहीं दिए। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में बोल रहे थे तो इन्होंने घोषणा किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जितने भी कार्यकर्ता है, सहायिका है, सबको हमारी सरकार बनने के बाद में सरकारी नौकरी, परमानेंट जॉब जो बोलते हैं, जिसको नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे बोले थे, नियमितीकरण करेंगे करके। तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूं कि 4.5 साल बीत गया, किसी भी एक भी आंगनबाड़ी के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सहायिका हो, उनको नियमितीकरण किए क्या? नहीं किए। वृद्धा पेंशन, बेरोजगार पेंशन, अनाथ पेंशन, ऐसे हजारों सब्जेक्ट है 36 वादे के अलावा। चलो मैं इसके पूछना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, ये कांग्रेसी लोग बन रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में एक भी कोई नया नाला पैदा किए, एक आध नाला बनाए, या सामान्य आदमी लोगों को कहीं घुरवा दिया कि कहीं बाड़ी दिया। और जानवरों के बारे में, गौ माताओं के बारे में बोलते हैं कि हमने व्यवस्था किया है। साहब आप किसी भी गौशाला में चले जाइए। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, पर किसानों के हित में कार्य करने से क्या आप खुश नहीं है? किसानों के हित में काम करते प्रदेश के कांग्रेस सरकार काफी घोषणाएं तो करी भूपेश बघेल सरकार, घोषणाएं करी, अमली जामा तो नहीं पहना पाया, उसको पूरा नहीं कर पाया। गौशालाओं में जितनी गैयां खत्म हुई हैं, प्रत्येक गांव में गौठान की सौगात दी है। अब प्रत्येक गांव में नहीं दिए हैं। भूपेश बघेल जी और मेरा गांव की दूरी 7 किलोमीटर है। मैं झाड़मुखली रहता हूं, उसका मूल गांव बिलौदी है। मेरे गांव में गौशाला नहीं बना है तो किस गांव की है? और एक चीज़ और पूछ रहा हूं, अभी हम पूछेंगे चुनाव में कि जब इन लोगों ने गौशाला बनाया, लाखों लाखों रुपया खर्च किया, तो गौशाला जिस समय बनाया तो अगर 25 गैया हैं तो इन 4.5 सालों में 30 गैया 40 गैया होना चाहिए। तो एक एक गिनती करवाएंगे हम कि कौन से गौशाला में गायों की संख्या बढ़ी है छत्तीसगढ़ में। जब मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र पाटन में गायों की संख्या नहीं बढ़ी है तो अन्य विधानसभा में क्या बढ़े होंगे? जवाब नहीं दे पाएंगे कांग्रेसी लोग। और उसके खर्च कितने हैं उसको भी निकालेंगे कि एक गौशाला में 4 साल में कितना खर्च हुआ और गायें कितनी बढ़ी। और है उन लोगों में हिम्मत कांग्रेसियों में तो गिनती करा के बता दे 4 साल पहले इतनी। वर्मा जी, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। पार्टी के दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने हमारे पूछे गए एक एक सवाल का बड़ी सहजता से जवाब दिया। कैमरामैन हर्ष के साथ दुर्ग बिलाई साधना ने संवाद।